भले भगवान ना मिले पर नाम जप करोगे तो ऐसी महिमा है कि भगवान का नाम जपो तो गोविंद मिल ही जाता है। जैसे भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। चाहे जैसे जपो। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति था तो एक बाबा के पीछे पड़ गया, तो बड़ा हास्य दृष्टांत है। तो बाबा के पीछे पड़ गया, बाबा से बोला बाबा मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए। तो बाबा ने कहा दीक्षा चाहिए? अच्छा, पहले के जो गुरु दीक्षा देते थे वो बहुत कुछ देख करके देते थे, कहीं पापी तो नहीं है शिष्य, कहीं ऐसा तो नहीं पाप करता है। आजकल तो जिसके पास ये ज्यादा है उसको शिष्य बनाया जाता है। बाबा खड़े बाजार में, चेला मंत्र लियो, स्वर्ग जाव्या नरक में, हमें दक्षिणा दियो। पहले दीक्षा दी जाती थी तो एक परंपरा होती थी। अभी तो दीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराओ दीक्षा पाओ। कोई मतलब नहीं कैसे भगवान मिले क्या मिले, कोई गुरु घर गया कि नहीं गया तुम्हारे। दीक्षा के बाद साल में एक बार गुरु का आगमन भी घर पे होना चाहिए, गुरु आपके साथ भोजन भी करे, गुरु सरल हो जिससे आप बात कर सको। पता चले गुरुजी तो अमेरिका में बैठे और चेला लगा पड़ा है कि गुरुजी का पावर मंत्री जी से है, इनसे दीक्षा ले लो तो अपना भी मंत्री जी से पावर हो जाएगा। ऐसे गुरु मत बनाओ जो मंत्री से पावर रखे, ऐसे गुरु बनाओ जो जगत पिता से पावर रखे, क्योंकि उससे जब पावर रखने वाला गुरु मिलेगा तो तुम्हारा पावर भी दुनिया में बढ़ जाएगा। ऐसे बनाओ। गुरु प्रभाव देख करके मत बनाना कि कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, कितने बड़े वैभव है, कितना बड़ा उसका कुल है, कितना बड़ा चेले है, कितना बड़ा आश्रम है। गुरु प्रभाव देख करके मत बनाना। गुरु जब भी बनाना स्वभाव देख करके बनाना, उसका स्वभाव कैसा है, क्या स्वभाव में संतत्व है कि नहीं। सरल हो, जरूरी नहीं लंबी उम्र वाला हो, जरूरी नहीं कि दांत टूटे हो बुढ़ा हो वही गुरु बने। कहीं पर भी आपके बगल में जींस पैंट में भी बैठा हो ना, उसमें भी श्रद्धा जुड़ जाए, वो भी अच्छा हो तो वो भी गुरु बनाने योग्य है। तो पहले के गुरु स्वभाव देखकर शिष्य बनाते थे। तो चेले से कहा बेटा दीक्षा तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, तुम तो अभी भजन करो। उसने कहा नहीं नहीं दीक्षा तो आपसे ही लूंगा। तो वो गुरुजी भैंस बांध रहे थे तो मुख से निकल गया भैंस का सींग। अब चेले को लगा यही मंत्र है। अब तो चेला गया गुफा में नाम जपने लगा, भैंस को सींग, भैंस को सींग, भैंस को सींग, भैंस को सींग। अब ऐसा नाम जपे कि खाना पीना सब छूट गया, लगन लग गई जिसकी लागी रे लगन भगवान से। अब तो दिन भर जपे। वो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास एक दिन गए, रोने लग गए। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ, क्यों टेंशन में हो। तो विष्णु भगवान ने कहा मेरा एक भगत है वो बैठा हुआ है भूखा है, क्या तुम भोजन करा सकती हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये तुम जिम्मेदारी मुझे ही देते हो हमेशा। प्रहलाद भी संकट में आया तब भी मैं गई, रसोईया बना रखा है अपना। विष्णु जी ने कहा एक बार चली जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं चेक करूंगी आपका भगत है भी कि नहीं। तो कहा ठीक है चेक कर लेना। अब जैसे लक्ष्मी जी गई भोजन लेके, अब वो तो जप रहा था भैंस का सींग, भैंस का सींग। अब लक्ष्मी जी को लगा गुस्सा, ये इसके पीछे विष्णु दीवाने। उससे बोली लक्ष्मी मैया ए किसका नाम जपता है। वो तो समाधि में था, कुछ बोला ही नहीं। और गुस्से में ए किसका नाम जपता है, फिर नहीं बोला। लक्ष्मी जी फिर गुस्से में ए पावरे किसका नाम जपता है। उसको आया गुस्सा, बोले नाम जपे तुम्हारे खसम को। हमारे खसम बोलते पति को। अब लक्ष्मी जी भागी, ए नारायण देख मैं तो कह रही थी ये बावरा है पागल है, कोई तुम्हारा नाम नहीं जपता। नारायण ने कहा क्या हुआ। बोले ये कह रहा है नाम जपे तुम्हारे खसम को। तो नारायण ने बोला लक्ष्मी एक बात बता तुम्हारा खसम है कौन। बोली सरकार हो तो आप ही। तो नारायण बोले हम तो पहले ही कह रहे थे मेरा नाम जपता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं।
अच्छे कर्म करते रहो, नाम जप करते रहो। कब भगवान आप कब रीझ जाए वो पकड़े ये जरूरी नहीं है, आप तो जपते रहो। एक मंदिर में कोई अंधा गया तो किसी ने कहा, ए बावरे तुम क्यों मंदिर आए हो, तुम्हें तो भगवान नहीं दिखाई देगा। उसने कहा, मैं भगवान को देखने नहीं, अबे तो भगवान को दिखाने आया हूं कि तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हारे यहां आ गया हूं। मैं जाऊंगा वो देख ले, एक बार निहार ले, मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं। नाम जप जरूर करो, कहीं पर भी रहो। और नाम जप प्रैक्टिस में कैसे आएगा? नाम जप अभ्यास करने का तरीका सबसे बढ़िया, किसी भी स्थिति में हो भगवान की याद बनी रहे।